अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए नुस्खे के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाफ का टलना या धर्न पड़ना। नाज़रीन, नाफ अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो यही नाफ होती है जिसके ज़रिए से बच्चे को खुराक पहुँचती है। नाफ का टलना इस दौर का एक बहुत बड़ा मसला है। लोग सालों से इस मसले के लिए परेशान नज़र आते हैं। मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। दरअसल नाफ टलना ये कोई बीमारी नहीं है, कोई मर्ज नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है। और ये अलामत तब जाहिर होती है जब पट्ठों के अंदर खिंचाव आता है। जब पट्ठे कमजोर हो जाते हैं तो उस वक्त ये मसला बन जाता है कि कोई आपने वजन उठा लिया, कहीं पर कोई झटका आ गया तो आपकी नाफ जो है वो टल जाती है। तो अब आप नाफ के टल जाने पे आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन आपका इलाज नहीं हो पाता। वजह यह कि ये कोई मर्ज है ही नहीं। हमेशा मर्ज का सबब देखा जाता है कि मर्ज की काज क्या है। आप लोग भागते हैं मेडिकल की तरफ, तो मेडिकल में सिर्फ सिम्टम्स का इलाज किया जाता है, अलामात का इलाज किया जाता है। असल काज, असल सबब को देखा भी नहीं जाता। मसलन आपको बुखार हुआ, आपको सर दर्द हुआ, आप गए, आपको पेन किलर, एंटीबायोटिक दे दी जाती है। आप जब वो खाते हैं तो आपको आराम आ जाता है, लेकिन ये बुखार क्यों आया, ये सर में दर्द क्यों हुआ, इसका ना आपको इल्म है ना आपके डॉक्टर को इल्म है। फिर उससे जो दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं, आपने बुखार को तो रोक लिया, लेकिन उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं, उससे जो मसले जन्म लेते हैं, वो आप नहीं जानते। तो हमेशा काज को देखा जाता है कि मर्ज का असल काज क्या है, और इस तरह का इलाज सिर्फ कानून मुफरद आज़ा में किया जाता है। हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अलामात का नहीं, हम मर्ज का इलाज करते हैं, उसके सबब का इलाज करते हैं। तो नाज़रीन, हमने भी असल मर्ज को देखना है कि ये नाफ पड़ना, नाफ टलना, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। तो नाज़रीन, इसका जो सबब है वो है पट्ठों का खिंचाव। अब ये पट्ठों का खिंचाव क्यों होता है? जब जिस्म के अंदर तुर्शी तेजाबियत बढ़ जाती है, हरारत की कमी हो जाती है, आपका जिगर सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बाज़-औक़ात फैटी हो जाता है, तो उस सूरत के अंदर ये मसला दरपेश आता है जिसको कहते हैं कि नाफ टल गई है, नाफ पड़ गई है। तो इसका हल यही है कि आप जिगर को एक्टिव कर दें, जिगर को हरारत दे दें। तो जब जिगर के अंदर कुव्वत आएगी, जिस्म से तुर्शी तेजाबियत जो है सौदा उसका खारिज होगा, तो आसानी से इस मसले से हम जान छुड़ा सकते हैं। तो नाज़रीन,
आज मैं जो आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही शानदार नुस्खा है। बहुत सारे अमराज में आप दे सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। तो नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, इलाज के लिए सबसे पहले आपने ठंडी चीज़ें और तुरशी तेजाबियत एसिड पैदा करने वाली उजलाती आसाबी और आसाबी उजलाती ग़िज़ाएं जो है वो आपने बंद करनी है। ग़िज़ाई चार्ट में से आपने 3, 4 और 5 नंबर की ग़िज़ाएं आपने इस्तेमाल करनी है और सौंफ अदरक का कावा इस्तेमाल करना है। उसके साथ ये एक नुस्खा है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसमें है अज़गन नागोरी 20 ग्राम, सुरंजा शीरी ये भी 20 ग्राम ले लें, सुरंजा तलख ये भी आप 20 ग्राम ले लें, चौप चीनी ये भी आप 20 ग्राम ले लें और मस्तगी रूमी ये आपने इसमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ये आपने अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। अगर आपने 2 नंबर लिया, हल्के वाला लिया तो वो किसी काम का नहीं है। तो आपने देख के अच्छे वाला इसमें आपने शामिल करना है। तो ये जो नुस्खा है, आप नाफ टलना और नाफ पड़ना के अलावा आप अगर RF फैक्टर पॉजिटिव है, गंठिया है, जोड़ों के दर्द हैं और यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, इन तमाम अमराज के अंदर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और मुफीद नुस्खा है। जिसने भी इस्तेमाल किया अल्लाह के फजल करम से उसको बहुत अच्छी रिजल्ट मिली। तो उम्मीद है कि आप इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।